कह रहे हैं महाराज जी, श्रीमद् भागवत में पढ़ा कि गुर्जन या कथा में हाथ से घुटने बांधकर नहीं बैठना चाहिए। तो महाराज जी, जब मैं ज्यादा देर तक सुखासन में नहीं बैठ पाता तो अब अच्छा, हाथ में मतलब वो ऐसे पंजे खड़े करके, हाँ, सेवा पद्धति में ऐसा निषेध किया गया है। इष्ट के सामने, गुरु के सामने ऐसे बैठना निषेध है। तो वैसे आजकल तो सबको ये गांठें कमजोर, क्योंकि व्यायाम आदि, आसन प्राणायाम आदि लोग कर नहीं रहे, तो वायु रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इतनी क्षमता नहीं रहती कि हम आसनों पे बैठ सकें। तो ऐसा हो तो फिर कुर्सी आदि का सेवन कर ले, पर ऐसा ठाकुर के सामने ऐसा जैसा शास्त्र आदिष्ट होता है फिर वैसा नहीं। वैसे कुर्सी आदि में भी बैठना एक तरह से निषेध ही है, पर अब करे तो क्या करे, फिर बैठे ही ना, क्योंकि हाथ पैर जब परेशान हो तो फिर ऐसा कर लेना चाहिए या दीवाल आदि का आश्रय ले लेना चाहिए। पर आपकी तो ऐसी अवस्था है। अच्छा, हाँ, अब देख लो भाई, जैसे इसके विषय में ये जरूर है कि शास्त्र आज्ञा का पालन करें, और ऐसा बिल्कुल उचित नहीं। जब आप ऐसे बांध के बैठोगे ना, कोई भी साधक या वैष्णव होगा पास में टोक देगा, ठीक से बैठो, रोक देगा कि ऐसा। अब जैसे ठाकुर जी के सामने जो बारंडा बना हुआ है, जैसे राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, वहाँ ऐसे पैर हिलगा के ऐसे जैसे लोग बैठते हैं ठाकुर के सामने, उनके सामने पैर, भक्ति के ठीक नहीं हो, उपासना के लिए ठीक नहीं। अच्छा, अपने घर के जैसे ठाकुर हैं, फिर उनमें निषेध नहीं माना जाएगा, क्योंकि अपने तो मान लो एक छोटी सी कुटिया है, उसी में उपासक रहता है। अब वहाँ ये 32 सेवा अपराध नहीं लागू होंगे कि वहाँ उनके सामने पाए ना, उनके सामने सोए ना, उनके सामने, वो तो 24 घंटे हमारे साथ ही हैं, तो हमारे घर के ठाकुर हैं। पर ये सिद्धांत गुरुजनों की सभा में और मंदिर आदि में लागू होते हैं, अपने घर में सिद्धांत लागू। हाँ भाई, शरीर की व्यवस्था को धीरे धीरे अभ्यास कर लें, और जैसे बदल लिया करें। जैसे एक आसन में तुझे बदला जा सकता है, वज्रासन का आधा आसन, मतलब वज्रासन में न बैठ के नहीं, वैसे ही मोड़ा जा सकता है। कई तरह के ऐसे आसन हैं जिनको हम बदल बदल करके 3-4 घंटे बैठा जा सकता है, अगर कोई ऐसे भयानक रोग नहीं है। और अगर सही माने में ठीक अभ्यास कर लिया जाए तो 6 घंटे एक आसन में बिना हिले डुले 6 घंटे बैठने का अभ्यास किया। बाबा के लिए आता है कि कभी कभी वो ऐसे करके ऐसे थोड़ी देर झुक जाते हैं, जो ऐसे बैठे ही रहते, उड़िया बाबा के लिए। मतलब सालों लेट के शयन नहीं किया बाबा ने, वर्षों। गजब महापुरुषों का पद्मासन में ऐसे किया, ऐसे टहने की, ऐसे थोड़ी देर के लिए विश्राम, बस फिर ऐसे बैठ गए। गजब, कितना चोर। पर ये सब अखंड ब्रह्मचारी और भगवत आराधन मगन महापुरुष है। और ये दोष ब्रह्मचर्यहीनता से भी आता है। जैसे शरीर में ब्रह्मचर्य की कमी हो जाती है ना, फिर बिल्कुल शक्तिहीन शरीर हो जाता है, फिर ठीक से बैठना, ठीक बहुत देर कोई क्रिया करना, ये सब नहीं हो पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य चाहे गृहस्थ भी हो तो थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं, वो बहुत बड़ा पावर है। भगवती माया का यह आकर्षण है कि अपने जीवन को नष्ट करते हैं। यदि संयम से चला जाए तो गृहस्थी में भी हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं। संयम से रहने के कारण गृहस्थी में भी उत्तम साधना कर सकते हैं। अभी शायद सभा में होंगे या चले गए होंगे, 30-32 वर्ष की अवस्था है, और 1 वर्ष ब्रह्मचर्य रहने के बाद उन्होंने पति पत्नी ने संकल्प किया कि आजीवन ब्रह्मचर्य। इतना सुख मिलता है जब ऐसे कोई अपने होते हैं और कहते हैं मैं आजीवन, ऐसा तो हृदय सुख है। ऐसे एक अमेरिका का परिवार है, वहां रह रहे हैं, नई अवस्था है, आजीवन ब्रह्म, तो मतलब एक हम उनसे कहा होश में वृंदावन, वो बोले वचन देते हैं, दोनों ने कहा। तो कितना महिमामयी बात है कि दोनों जवान पति पत्नी है, और जीवन में कभी तो आप कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। साधक वैराग्य लेकर के भी मन को संभालना कठिन होता है, और वो एक ही घर में एक ही सैया पे रह करके ब्रह्मचर्य तो बलिहारी है उनकी साधना की, उनकी जितेंद्रियता की, और उनकी भगवत प्रियता की, कि भगवत प्रियता के लिए उन्होंने जीवन। तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लीजिए। ब्रह्मचर्यहीन जीवन एक अमृत जीवन, ब्रह्मचर्य अमृत है। आप सच्ची मानिए, खिलवाड़ मत कीजिए जिंदगी के साथ।
अगर आप ब्रह्मचर्य से चले तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ्य। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। वृंदावन की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा, एक दिव्य शरीर में स्फूर्ति, और कितना भी सर्दी गर्मी हिला नहीं सकता, वो एक पावर होता है। भले भाई, भले गृहस्थ में हो, उससे ये दोष मिट जाए। जब ब्रह्मचर्य होता तो शरीर में इतनी हीट होती है कि वायु रोग नहीं हो पाता। जो बात रोग है ना, वो जो गांठ आदि में ऐसे हो जाते हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना प्रेशर बनाए रखता है कि कोई दोष उनमें आ नहीं पाता। शरीर के जोड़ों में कोई भी ऐसा नहीं हो, बहुत पावरफुल होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का आदर करना चाहिए, सबको आहार विहार संयमित करना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवदानंद के लिए, कहीं विषयानंद में अपने को खोखला कर दिया, होने वाला है, फिर वो केवल बातें होती है, कुछ नहीं होता। जितना आपका ब्रह्मचर्य दृढ़ होता जाएगा, उतना विचार बदलते जाएंगे, वाणी बदलती जाएगी, चेष्टा बदलती जाएगी, आप बिल्कुल इस तरह से नीचे गिर जाएंगे। चाहे जो हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, ब्रह्मचर्य अत्यंत अनिवार्य वस्तु है, अत्यंत अनिवार्य। शास्त्रों में आता है, इतने वर्ष तक भजन किया, फिर स्त्री का सेवन किया तो पुत्र अमुख हुए, फिर ब्रह्मचर्य धारण किया, फिर ऐसे। गृहस्थी का भी प्रयोग ऐसे थोड़ी कि पशुवत व्यवहार थोड़ी है, संयम पूर्वक रहते हुए। तो वो गृहस्थी महामोदमय मंगलमय होती। सूरवीर भगवान के भक्त यानी वैरागी ऐसे प्रकट होते हैं। और अगर मतलब ऐसे ही होता तो आपको गप्पू होते वैसे। हाँ, तो छोटे से ही नशे सीख गए, छोटे से ही गंदे आचरण सीख गए, और कब जवानी हुई पता नहीं आता। नहीं तो ब्रह्मचर्य निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है जो आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। ब्रह्मचर्य से रहा जाए, संयम से रहा जाए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा और बुद्धि भी पवित्र होगी। आनंद बख्शी जी मुंबई से, परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पिछले 3 दिनों से आपके श्रीमुख से सत्संग व एकांतिक वार्तालाप ग्रहण करके हृदय प्रफुल्लित हो गया है, किंतु तृप्ति नहीं हो रही। महाराज जी, आज शाम को मुंबई वापस जा रहा हूँ, कृपया ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं बार बार वृंदावन आकर आपके नतमस्तक हो सकूं और सत्संग का आनंद प्राप्त कर सकूं। आरती जी दिल्ली से, मेरे परम प्यारे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। श्री हरिवंश गुरुदेव, मैंने अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख पाती। हरि चर्चा भजन साधन में अश्रु धारा प्रवाहित हो जाती है, जिसे रोकने में असमर्थ हो जाती हूँ। घर वाले कहते हैं डिप्रेशन हो गया है तुम्हें, प्रभु इसे नियंत्रण करने का उपाय। अरे नहीं, बिल्कुल नियंत्रण मत चाहना, बिल्कुल नहीं। ये तो और छूटे, कुछ भी कोई कहे, हमें इसकी परवाह नहीं। प्रभु की बात सुनते ही आंसू चलने लगे। प्रभु की नाम स्मरण, नाम कीर्तन में, प्रभु की चर्चा में यदि ऐसी धारणा, ऐसी भावना जागृत हो रही है तो और आकांक्षा करो कि और गाढ़ धारणा बने। ऐसी भावना कदापि ऐसा मत सोचना कि इसकी निवृत्ति हो जाए कि परम लाभ। लोग क्या कहते हैं, परिवार के क्या कहते हैं, इस पर ध्यान बिल्कुल मत ध्यान। पर बहुत बड़ा लाभ, प्रभु के लिए आंसू गिरने लगे। वास्तविक ईमानदारी वाली बात, अगर हृदय से ऐसा है कि हम श्री कृष्ण चर्चा सुनने में इतना सुख मिलने लगे कि मेरे प्रीतम की बात हो रही और आंसू चलने लगे, प्रभु का नाम याद करके रोना आने लगे, बहुत कृपा हो गई। इसके विषय में कभी ना तो चर्चा करें, ना प्रश्न करें, ना प्रार्थना करें कि ये बंद हो जाए, ना, ये तो सतत चलता रहे। प्रभु ऐसी कृपा करे कि हमारे आंसू सूखे ही ना, ऐसी कृपा करे कि मुझे उनके सिवा कुछ सुनाई न दे, कुछ दिखाई न दे, कुछ चिंतन न हो, गाढ़ स्थिति हो जाए उनमें। ऐसी जितेंद्र यादव जी विदिशा से, गुरु जी, इस शरीर की पत्नियां बच्चे साथ आए हैं। 1 वर्ष पूर्व इस शरीर की पत्नी के साथ वेद आत्मा संबंधी संकट आए थे, जो प्रभु की कृपा द्वारा निवारण कर दिए गए। अब आप आपसे शरणागति के लिए याचना। हाँ, जो ये प्रेत आदि बाधाएं होती हैं ना, भगवान नाम जप ना होने पर ही इनका प्रवेश होता है। यदि भगवान नाम जप होता, किसी
किसी का भी, अगर हमारे मुख में नाम है तो किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई हमारी हानि पहुंचा सके। आते हैं संतों के सामने भी आते हैं, अपना कल्याण कराने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि किसी संत को भूख लग गया, आज तक पता ना वो ऐसे कर रहे थे, बोले क्या उनके, बोले चुड़ैल चढ़ गई, भूत चढ़ गई, कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। आते हैं संतों, बड़े बड़े सिद्धों के पास आए हैं अपना कल्याण कराने के लिए, किसी के लिए, सबके लिए है। भगवान नाम कभी मत भूलिए, अगर भगवान नाम नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं हानि हो जाएगी। जैसे आपके गले में तुलसी की कंठी है और आप रच का तिलक लगाए हैं और आप नाम जप कर रहे हैं, तो आप इस स्मशान में बैठ जाइए, ठीक 12 बजे बैठ जाइए, संध्या के समय बैठ जाइए, कोई आपको बोलने वाला नहीं। गंगा जी की प्रदक्षिणा की तो खूब इस स्मशान का सेवन होता रहा, कहीं कोई कुछ नहीं है। अच्छा, अगर भजन नहीं है तो 84 लाख योनियों में एक योनि है, प्रेत योनि है। उसके भी कई प्रकार हैं, कई तरह के होते हैं। कुछ शांत होते हैं, कुछ बहुत ही घोर होते हैं, कुछ होते हैं बहुत मंत्रवेत्ता, जो ब्रह्म राक्षस टाइप के होते हैं। उनमें ऐसा होता है कि तुम्हारे साधारण मंत्र काम नहीं करेंगे, पर भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि जब प्रभु अधीन हो जाते हैं तो प्रेत की तो बात ही जाने दो। तो सबको भगवान नाम जरूर लेना चाहिए। और एक खास बात ध्यान रखें, किसी के आसन पे ना बैठे। जैसे आप किसी के यहाँ गए तो कोशिश करें कि या तो आपका बहुत परिचित हो, पता है कि वैष्णव है, पवित्र है, तो उसकी सैया आदि में बैठे, नहीं तो एक अपना भले रुमाल डाल के बैठे, सीधे उसके आसन का स्पर्श न हो। पता नहीं किस संस्कार वाला वो है, पता नहीं कौन से वो भाव वाला है, और उसी से आपके शरीर पर फिर ऐसी आत्माओं का आक्रमण होता है जो पतित हो गई, जो भ्रष्ट हो गई। किसी का वस्त्र मत पहने। जैसे कोई है बहुत आपको प्यार करके वस्त्र, या तो कोई साधु है, भगवत प्रेमी महात्मा है, गुरुजन है, या ठाकुर की प्रसादी, या फिर आप लेकर के नया किसी का पता नहीं किस संस्कार से, मान लो आपको वो वस्त्र दे दिया और वो ऐसे पुरुष का है जो बिल्कुल संस्कारहीन है, तो आप भले पवित्र रहते लेकिन संस्कारहीन वस्त्र, उसका आश्रय लेकर के कोई न कोई ऐसी, अगर आप सही माने में चल रहे हैं तो कोई मारण का प्रयोग नहीं हो सकता आपके ऊपर, कोई भूत प्रेत पिशाच आपको स्पर्श नहीं कर सकता। इतनी सामर्थ्य नहीं कि वैष्णव को कोई भूत प्रेत पिशाच चढ़ जाए। अगर कहीं ऐसा है तो इस तरह की कोई त्रुटि उससे हुई है और उस त्रुटि से युक्त है, वो हटा दे। कहीं न कहीं वो है, उसके समीप है, कोई वस्त्र है, कोई ऐसी वस्तु है जिससे उसका प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं। कोई पूरी सृष्टि में घूमे, हम तो बच्चापन से घूम ही रहे, कभी कोई ऐसा, जब कहीं ऐसा होगा तो कोई न कोई अशुद्धता, कोई न कोई अपवित्रता हो। हम सहसा किसी की वस्तु न लें, सहसा किसी के वस्त्र न पहने, सहसा किसी को छूने की चेष्टा न करें। पवित्र कंठी धारण किए हुए, तिलक लगाए हुए, भगवान नाम खूब घूमो, कहीं भी घूमो, कोई छूने वाला नहीं। अगर कभी कोई ऐसा होता है तो उसका उद्धार हो जाएगा आपके दर्शन से, आपके संभाषण से, क्योंकि हम भगवत शरणागत हैं, हम भगवत आश्रित जन है। एक बार एक तांत्रिक थे, तो उन्होंने देखा कि भक्तों से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, धन मान आदि वस्तुएं देते हैं, तो उन्होंने भक्त का रूप धारण किया और एक शालिग्राम भगवान को तंत्र के द्वारा नचाते थे। सिंहासन में बैठा, जैसे जैसे चुटकी करते वैसे शालिग्राम उठते, जैसे जैसे वो करते वैसे नाचते, और सबको बताते कि शालिग्राम भगवान सिद्ध है, मतलब हम उनको सिद्ध किए हुए। तो भक्तजन कोई उनके शिष्य बनते, कोई उनको भेंट चढ़ाते, ऐसा उन पूजने लगे। तो एक भजनानंदी वास्तविक भगवान के भक्त उसी क्षेत्र में रहते थे, तो उनको जब उनके शिष्यों ने बताया कि एक भक्त ऐसे, तो उनका भक्त ऐसा हो ही नहीं सकता, भक्त ऐसा नहीं कर सकता कि अपने भगवान का प्रदर्शन करके और कुछ ठग, ये तो ठग की बात है, ये भक्त का लक्षण नहीं। तो उनका महाराज यदि ठग है तो फिर आप कृपा करें वहां चलिए, तो नहीं तो भोले भाले लोग तो वहां ठगे जा रहे हैं। तो उनका हम गए तो उसका सारा नाटक बंद हो जाएगा। नाम जापक में इतनी सामर्थ्य होती है। वो शिष्यों ने कहा कि आप कृपा करके चले, तो जे ही हो गए, तो उनसे कहा गया कि आप दिखाइए, तो ऐसे चुटकी बजाते कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो तंत्र था वो मंत्र के आगे, भगवान नाम के आगे फेल हो गया। अब उसने झांकना ऐसे शुरू किया, तो वहीं दृष्टि जाके उसकी अड़ी, तो उसने कहा आप यहाँ से चले जाइए। तो हम तो ये जाएंगे ही, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप ठाकुर शालिग्राम के जो श्री विग्रह को नचाते हैं, लोगों को ठगते हैं, इसे
क्या मिलेगा? अगर वास्तविक शालिग्राम की आराधना करने लगे तो आपको सब कुछ प्रदान कर देंगे। उन्होंने बड़े सरस भाव से समझाया और चले गए। अब बहुत लोग जो थे उनके सामने उसका अपमान हुआ। उस तांत्रिक ने मारण का प्रयोग किया, जिसे हिंदी भाषा में मूठ कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में कृत्या कहते हैं। उसने मारण का प्रयोग किया। मारण मंत्र के द्वारा निश्चित किया तो एक खप्पर में अग्नि प्रज्वलित होती हुई कृत्या उनकी कुटिया में पहुंची। उसकी ताकत नहीं हुई कि कुटिया को अंदर कुटिया के जा सके, तो उनको पता चल गया। तो बाहर निकले देहरी के और कहा कि आप जानते हैं जो धूर्त है, क्योंकि कोई भी शक्ति हो वो सब भगवत स्वरूप होती है। उनका आप जानते हो कि वो धूर्त है और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम हमें छू सको, इसलिए उसी धूर्त के पास जाओ, लौट करके हमारे पास तुम्हारा प्रवेश नहीं है। इतना बोलते ही वो कृत्या वापस हुए, उठा के पटक दिया उसको जाके, मुंह से खून, सोच से खून। वही तांत्रिक अब तो उसके प्राणों पे आ गए। वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के सब लोग उसके कहने लगा मेरे प्राण बचा लो, वो जो संत आए थे ना, भक्त आए थे, उनको उन तक मुझे पहुंचा दो। लोग लाद के ले गए तो उनका होश अब होश में पहुंचा। ठाकुर जी का चरणामृत पिलाया, रज लगा, ठीक हो गए। भगवान नाम में बहुत अपार सामर्थ्य है। कोई भी मारण, कोई भी मोहन, कोई भी वशीकरण, कोई भी उच्चाटन, कोई भी तंत्र मंत्र, ये सब काम नहीं करता। अगर आप भगवत प्रसाद पाते हैं, भगवत चरणामृत पीते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, आप हरि पार्षद है। किसकी सामर्थ्य है कि आपके ऊपर कर सके? इसलिए सबको चाहिए अपनी सुरक्षा। अरे ना भगवत प्राप्ति हो तो चैन से तो जी लो, कोई दूसरा आके तुम्हें सताए, तुम्हें क्लेश दे, ऐसा तो ना हो। इसलिए नाम जपो, पवित्र रहो, पवित्र वस्त्र धारण करो। ये तुलसी धारण करना अत्यंत आवश्यक है। ये वृंदा सखी है, साक्षात प्रियालाल की बहुत प्रिय है। अगर ये गले में बंधी है तो यम के दूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते, भूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। इस पर विश्वास मानना। सदैव रज वृंदावन की और चरणामृत एक छोटी सी शीशी में और गले में तुलसी, ये हमारे अस्त्र शस्त्र है, ये हमारा कवच है। और भगवान नाम स्मरण, इससे कहीं भी तुम्हारी पराजय नहीं होगी, पक्का समझ लेना। पर ये विश्वास की बातें हैं, अगर विश्वास नहीं होगा तो सुनोगे चले जाओगे। इतना चरणामृत ठाकुर का एक शीशी में और थोड़ी रज और गले में तुलसी है, मुख में नाम है। त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। हर समय आप परम पवित्र हैं।